स्वागत है दोस्तों आपका अपनी क्लास समीम सर की क्लास में। आज हम करने वाले हैं विद्युत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास 10th के। और पहला प्रश्न हमारा है, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। हमारे पास कोई हीटर है जिसकी शक्ति कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट दे रखी है, और उसको कितने वोल्टेज वाले स्रोत से जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट वाले, और हमसे मालूम कर रहा है इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए, सबसे पहले साइंस के प्रश्न हल करने के लिए जो जो चीज़ें दी हुई होती हैं वो लिख लेते हैं, और जो निकालनी होती है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इसकी शक्ति कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट। तो P बराबर हम लिख लेंगे, हमें जो जो दे रखा है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट KW दे रखी है। ठीक है, किलोवाट से हम वाट में बदल लेंगे। हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो है किलोवाट से किस में बन जाएगा, वाट में बन जाएगा। 1000 से गुणा करी तो कितने वाट हो गए, 1000 वाट। ठीक है, शक्ति को इसमें बदल लिया। दूसरा, वोल्टेज हमें कितने दे रखे हैं, कितने वोल्ट वाले स्रोत से जोड़ा गया है, 220 वोल्ट वाले स्रोत से जोड़ा गया। तो B बराबर हमें दे रखा है 220। क्या निकालनी है, विद्युत धारा निकालनी है, I का मान हमें निकालना है। तो हमें पता है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है P बराबर BI। P बराबर क्या होता है, BI, जहाँ पे B वोल्टेज है और I क्या है, धारा है। हमें I निकालना है, तो यहाँ से B जो है अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन B इक्वल टू I। अब हमारे पास P का मान भी है, P का मान कितना है, 1000। तो P का मान हमने रख लिया 1000, बटे B का मान भी है हमारा कितना, 220, बराबर कितना, I। यहाँ से विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे। देखिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से हम ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 50 आ गया। ये आ गया हमारा 50/11। अब 50 को हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, 11 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 50 में को, तो 11 चौक 44, क्योंकि 11 पंजे 55 ज़्यादा हो गया, 11 चौक 44, 6 बचा, यहाँ से हासिल यहाँ को लिया 10, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 4 गया 0। अब 11 का पहाड़ा 6 में नहीं पढ़ा जा रही है, तो पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया। 11 पंजे 55, फिर घटाया कितना बचा, 5, पॉइंट हमारा लगा ही हुआ है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। 11 चौक 44, कितना बचा हमारा 6, फिर 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55। तो हमारा I बराबर हमारा आंसर हो गया 4.545 एम्पियर। इसे हम 2 अंकों तक भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, I बराबर 4.5 भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 से आगे 5 है, बड़ा अंक है, तो इसको हम 5 भी बना सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा विद्युत धारा का मान। अगला विद्युत का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 किलोवाट के हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी जब इसे 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, पहले लिख लेंगे हल। एक विद्युत हीटर दे रखा है जिसकी शक्ति कितनी है, 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट का है। अब 2 किलोवाट का विद्युत हीटर है, इसको किससे जोड़ा जाता है, 100 वोल्ट से, 100 वोल्ट वाले वोल्टेज वाले स्रोत से जोड़ा जाता है। तो B बराबर हमें दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, अब ये किलोवाट में है, किलोवाट से हम वाट में बदल लेंगे। हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये वाट में आ जाएगा, तो ये हो गया 2000 वाट। ठीक है, विद्युत धारा हमें निकालनी है, I का मान हमें निकालना है। सूत्र हमें पता है, क्या सूत्र होता है विद्युत शक्ति का, P बराबर BI। सूत्र क्या होता है, P बराबर BI। हमें I का मान निकालना है, तो ये B अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन B इक्वल टू I। अब हमारे पास P का मान भी है, B का मान भी है। P का मान कितना है, 2000 वाट। P का मान रख लेंगे यहाँ पे 2000, बटे वोल्टेज कितने हैं हमारे, 100 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो I बराबर कितना बचा हमारा, 20। I बराबर कितना आ गया, 20 एम्पियर आ गया। ठीक है, इतनी विद्युत धारा वो जो है विद्युत हीटर लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किसी बल्ब का अनुपातमांक 100 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। मतलब इसकी शक्ति हमें निकालनी है, जब इसे हम जो है 110 वोल्ट पर
प्रचलित करते हैं, जलाते हैं। तो ये समझाने के लिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं बनाना है आपको। देखिए क्या दे रखा है, इसने कोई बल्ब दे रखा है, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसने कोई बल्ब दे रखा है, ये कोई बल्ब है। अब इसकी विद्युत शक्ति क्या है, मतलब इस पे क्या लिखा हुआ, अनुपात पांक क्या है इसका। इस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट तक आप जला सकते हो और 100 वाट इसकी शक्ति है, ये बल्ब पे लिखा हुआ है। अब हमने क्या करा, इस बल्ब को लाके 110 वोल्ट से जोड़ दिया, 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 110 वोल्ट से अगर जला रहे हैं तो कितनी शक्ति ये देगा, या तो मतलब कितनी इसकी विद्युत शक्ति होगी, ये हमें बताना है। तो हम पहले देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, दिया है हमें क्या क्या दे रखा है उसने। एक तो इसके वोल्टेज दे रखे हैं, कितने वोल्टेज पे ये जल सकता है, तो मतलब बी की वैल्यू हमें दे रखी है। बी की वैल्यू हमें पहले वोल्टेज इसके दे रखे हैं जो कंपनी दे रही है, 220 वोल्ट तक आप इसको जला सकते हो। दूसरा इसकी शक्ति उसने दे रखी है, पी बराबर कितना दे रखी है, 100 वाट। 100 वाट का बल्ब है ये, 100 वाट शक्ति का बल्ब है। और हमने कितने पे जोड़ दिया इसे, 110 वोल्ट पे जोड़ दिया, तो इसे हम मान लेंगे दूसरा बी। बाद में हमारे पास जो सोर्स है वो 110 वोल्ट का है, ठीक है। हमें जो है दूसरा पी निकालना है, कितनी शक्ति जो है ये निकालेगा, मतलब कितनी शक्ति जो है उपयुक्त करेगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका जो है प्रतिरोध है कितना, जो कंपनी प्रतिरोध दे रही है इसका आर की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो आर की, देखिए इस सवाल को करने से पहले हमें जो है विद्युत शक्ति के सूत्र समझने होंगे। पहला जो विद्युत शक्ति का जो मेन सूत्र होता है वो होता है P बराबर बी आई, ठीक है। दूसरा सूत्र जो होता है B बराबर, अगर मैं आई आर रख दूं तो P बराबर हो जाएगा, B बराबर आई आर रख दूं ओम के नियम से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तीसरा सूत्र इसी से बन जाता है, अगर मैं यहाँ पर आई की जगह बी अपॉन आर रख दूँ तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम ये वाला सूत्र लगा के यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि P भी हमारे पास है और B भी हमारे पास है, देखिए P भी हमारे पास है और B भी हमारे पास है, इसकी शक्ति भी है और वोल्टेज भी है। हम R निकाल लेते हैं, इसका प्रतिरोध है कितना बल्ब का, जोड़ेंगे 110 से बाद में, ठीक है। तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से क्या करेंगे, R निकालेंगे इसका प्रतिरोध है कितना। तो आइए पहले यही निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सूत्र लगा दिया। सूत्र हमें पता है विद्युत शक्ति का, P बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें R निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, P मल्टीप्लाई आर इक्वल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है। और R इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन P, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लिया। बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा, 220 वोल्ट, 220 को दो बार लिख लेंगे, 220 गुणा 220 बटे पी। पी कितनी है, पावर इसकी कितनी है, कितने वाट दे रखी है, 100 वाट। देखो एक जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, एक जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, 22 22 की गुणा कर लेंगे। 22 22 की अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, तो कितना आ गया, 484 ओम आ गया, ठीक है। ये हमें पता लग गया, इसका जो प्रतिरोध है वो 484 है। अब हमें देखना ये है कि 484 प्रतिरोध वाले बल्ब को, अब हमने इसमें 110 वाले वोल्ट से लगा दिया, इसका इसका प्लग 110 वाले स्रोत से हमने लगा दिया, ठीक है। अब दोबारा से हम सूत्र लगाएंगे। अब क्या कह रहा है वो दोबारा से, कितनी शक्ति होगी इसकी, अब कितनी शक्ति जो है ये उपयुक्त करेगा, मतलब कितनी शक्ति देगा, लेगा मतलब। अब हमने फिर दोबारा से सूत्र लगाया, अब हमारे पास R है तो अब हम सूत्र लगाएंगे। अब फिर हम दोबारा से यही सूत्र लगा लेंगे। अब हमें शक्ति फिर निकालनी है तो फिर दोबारा से जो है ये वाला सूत्र लगा लेंगे, P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। अब वोल्टेज है तो ये
वोल्टेज 220 तक ले सकता है। अब 220 का तो कोई काम है नहीं, हमारे पास कितने वोल्टेज उपलब्ध हैं, 110। तो अब हम फिर ये फॉर्मूला लगा लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन आर। अब बी स्क्वायर, बी का मान कितना, 110 गुणा 110 बटे आर का मान कितना है हमारा, 484। ठीक है, अब 11 से काट लेते हैं, 11 के पहाड़े से। 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 11 का ना 11, 10 हो गया। फिर काटा 11 चौक 44, 11 का ना 11, 2 से फिर काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इस वाले 2 से 2 का ना 2 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 वाट। तो इस बल्ब की शक्ति कितनी आ गई, 25 वाट आ गई। ये हमारा आंसर है सर के क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं विद्युत का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्या है, किसी बल्ब का अल्पतमांक, विद्युत का प्रश्न क्या है, किसी बल्ब का अनुपातमांक 220 वोल्ट और 120 वाट है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं विद्युत का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातमांक 220 वोल्ट और 120 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट वाले स्रोत से जोड़ा जाता है तब इसकी विद्युत शक्ति क्या होगी। अब देखिए क्या दे रखा है, कोई बल्ब है, ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, खाली आपको नहीं बनाना है। कोई विद्युत बल्ब है, ये एक विद्युत बल्ब है, इसका अनुपातमांक कितना दे रखा है, 220 वोल्ट और 120 वाट। ये इसका अनुपातमांक है, मतलब इसके डिब्बे पे ये लिखा हुआ है, ये 220 वोल्ट तक सहन कर सकता है और इसकी जो पावर है वो कितनी है, शक्ति जो है 120 वाट है, 120 वाट का है ये। ठीक है, अब इसको क्या करा, अब इसको कितने वाट से हमने जोड़ दिया, हमने इसको 110 वोल्ट से जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, इसको 110 वोल्ट से जोड़ दिया। हमारे पास जो स्रोत उपलब्ध है वो 110 वोल्ट है। तब हमें इसकी शक्ति बतानी है, पावर कितनी है। अब हमें ये P दे रखा है, ये B दे रखा है। हम पहले क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका प्रतिरोध कितना है। जब प्रतिरोध हमें पता लग जाएगा, फिर हमारे पास दूसरे वोल्टेज हमारे पास है, हम यहाँ पे लगा देंगे P का फॉर्मूला और यहाँ से हम जो है P निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसका हल करते हुए हम सबसे पहले लिखेंगे, तो आइए इसका हल करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये दे रखा है उसने, पहला वोल्टेज B बराबर कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, शक्ति कितनी है बल्ब की, 120 वाट, 120 वाट का बल्ब है। हमने इसको कितने वोल्ट वाले स्रोत से जोड़ रखा है, 110 वोल्ट वाले स्रोत से हमने जोड़ रखा है। हमें इसकी दूसरी शक्ति निकालनी है, कितनी शक्ति ये देगा, कितनी शक्ति जो है ये। अब इसकी शक्ति हमें निकालनी है, मतलब P डैश हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध निकाल लेंगे, प्रतिरोध कितना होगा। तो सूत्र लगा लेंगे प्रतिरोध के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि विद्युत शक्ति के 3 सूत्र होते हैं, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। अब इसमें से हमें देखना है कौन सा लग जाएगा। P हमें दे रखा है, वोल्टेज हमें दे रखे हैं, R हमें निकालना है। तो हम पहले इसका R निकालेंगे, P बराबर B स्क्वायर अपॉन R लगा देंगे। P बराबर, सूत्र लगा दिया हमने, B स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, यहाँ से हमें R निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P गुणा R बराबर B स्क्वायर, और यहाँ से R निकालेंगे तो R बराबर B स्क्वायर अपॉन P। B स्क्वायर, B का मान 2 बार लिख लेंगे, 220 गुणा 220 बटे P।
पी कितनी है इसकी 120, ठीक है, क्योंकि 120 वाट का है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 छंग 12, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, फिर 2 से कैंसिल कर लिया, 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, और ये जीरो ऐसे लगा लिया, ठीक है। 11 11 हम 121, 11 11 हम 121, ये जीरो ऐसे रख लिया अपॉन 3, इतने ओम इसका जो है प्रतिरोध आ गया, ठीक है। अभी पॉइंटों में कन्वर्ट नहीं करना है। अब हमें क्या निकालनी है, फिर दोबारा से सूत्र लगा देंगे। अब हमने कितने स्रोत से जोड़ दिया इसको, 110 स्रोत से, 110 वोल्ट वाले स्रोत से जोड़ दिया, तो फिर दोबारा से ये सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमें पी निकालना है। फिर दोबारा से हमने सूत्र लगाया, पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, पी यहाँ पे डैश दिखा दो, पी डैश बराबर, अब बी स्क्वायर, अब वोल्टेज कितने हमने लगा दिए 110, तो 110 को 2 बार लिख लेंगे, 110 गुणा 110 बटे, आर हमने निकाला है अभी 1210/3, ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी डैश बराबर 110 गुणा 110 गुणा 3 बटे 1210, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 11 से ये 11 बार कैंसिल हो गया, 11 धाई 110 और 10 दिया 30, तो ये आ गया 30 वाट। 30 वाट जो है ये विद्युत शक्ति है इसकी, इस समय जब 110 वोल्ट से हमने जोड़ रखा है। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को समीम सर लर्निंग वर्ल्ड को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम इस पर डालते हैं 10th बोर्ड की इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं साइंस के, उन्हें डालते हैं। जय हिंद, जय भारत।